ऐसा मगर आपने जैसे बाबर सत्तार के हवाले से एक बड़ा गलीज प्रोपेगेंडा हो रहा है और ज़ाहिर वो माजी में भी मुतालिक जजेस के हवाले से हो चुका है। आप कह रहे हैं कि वो जवाब दें। सर वो क्यों जवाब दें? हुकूमत एक्शन लेके क्यों सोशल मीडिया पर ये सारी की सारी बकवास उनके बारे में की जा रही है? अगर ये दुरुस्त है तो हुकूमत रेफरेंस भेज दे, एक्शन ले ले। हुकूमत के पास पूरा डेटा होगा हर चीज़ का, बजाय इसके कि एक जज को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उसने हिम्मत की है बाकी जजेस के साथ बोलने की। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो गंद है उसका जवाब दे। वो तो आपके बारे में भी हो सकता है, मेरे बारे में भी हो सकता है। कौन कौन जवाब देगा? एक जज कैसे जवाब देगा? शाहज़ी साहब मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए शाहज़ी साहब, बाबर सत्तार साहब को मैं नहीं जानता। मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं जब कैबिनेट का फेडरल मिनिस्टर था और इनकी अपॉइंटमेंट की बात आई थी तो बहुत मिनिस्टर्स ने नेगेटिविटी इनके ऊपर की थी। तो मेरी जजमेंट उस वक्त ये एनालिसिस में आया था कि आदमी ठीक होगा जो इतनी बुराई करे, क्योंकि यूजुअली शोर उसके लिए मचता है जो ठीक काम कर रहा होता है। चंद साहब ने कहा, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा मेरे खिलाफ लिखता है, हमारे खिलाफ बोलता है, ये नहीं बनना चाहिए जज। और फिर अली मोहम्मद खान साहब ने मुखालफत भी की पार्लिमानी कमेटी में उनकी तैनाती की। लेकिन सर बाकी मिनिस्टर्स का नाम चंद साहब भी नहीं बता रहे, और ये बात जब ब्रीफिंग दी मिनिस्टर्स ने तो फिर इमरान खान साहब इस कंक्लूजन पे आए थे। तो जो सच है सच है, झूठ है। तो आप मिनिस्टर का नाम बताए ना। देखिए नहीं शाहज़ेब साहब, इट वुड बी ऑड। देखिए शाहज़ेब साहब, मैंने ये कहा कि बाबर सत्तार साहब की हर आदमी कह रहा है कि उनकी बड़े ऑनरेबल आदमी, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। तो अगर हम पे भी जब ब्लेम चलते थे तो हमसे क्लैरिफिकेशन मांगी जाती थी, हम देते भी थे। तो एक जज की रेपुटेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिसीजन का। जज की लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती, वो केस का मेरिट पे फैसला करना चाहिए उसको। अगर वो इफ़ ही डजंट लाइक मी और मेरा कोई केस मेरिट पे, मुझे ये डर ना हो मुझे पसंद नहीं करता तो मेरा केस खराब कर देगा। मेरे साथ हुआ ऐसा। लेकिन एनीवेज मैं कह रहा हूँ अगर इतने ब्लेटेंट ब्लेम्स डल रहे हैं तो फिर आप क्लैरिफाई कर दें। और अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है और उसमें 1% भी वजन है और वो आपके ऊपर चार्ज बन जाता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर एक्शन दे। तो मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा। तो यही होगा ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है, किसी भी कोई ट्रोल उठ के किसी जज के बारे में बात कर दें और वो वजाहतें देता फिरे, ये तो दुनिया भर में नहीं होता, ये जज का काम नहीं है। तो कोई जिम्मेदार आदमी ने बात की हो तो बात भी की जाए। तो ट्रोल्स बात कर रहे हैं तो आप कहें कि जी मेरी नज़र में ये इन्फॉर्मेशन जो है जैसे बाबर सत्तार साहब के हवाले से इसमें वजन है, तो फिर बाद में आपसे डिबेट भी करूं। जो ट्रोल्स हैं उनके बयानात पर कैसे एक जज को क्यों क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? शाहज़ी साहब, मैं आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू की भी कदर करता हूं। ये एक और एस्पेक्ट है जिससे देखना चाहिए, और इस जाविया में भी गलती नहीं जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं शाहज़ेब साहब 3 जजेस के सामने हाजिर हुआ। एक थे जस्टिस अता बंदयाल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। उनके पास पावर थी कि वो फांसी में भी चढ़ा सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी उस मनसब की। नहीं दी। आपको क्यों फांसी चढ़ा सकते हैं? ऐसी कोई ताकत नहीं है उनके पास कि आपको एक और केस में किसी और केस के फांसी चढ़ा देते हैं। नहीं शाहज़ेब साहब नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि उनका पावर है ना, अनलिमिटेड पावर है उनके पास। ठीक है, केस टू केस है ना, मतलब कत्ल का मुकदमे में थोड़ी थे आप। बट ताकतवर है ना। लेकिन उनके कंडक्ट से अगर एक आदमी 10 कदम आगे बढ़ जाता है, अगर मुजरिम है तो सजा लेके अपना को बेहतर कर लेता है, और अगर एक आदमी मुल्जिम है या उस पर इल्ज़ाम है वो एक चीज़ की माफ़ी करके 10 चीज़ें और आगे बढ़ता है। तो मैं उनके कंडक्ट, उनके एटीट्यूड, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी फेयर साइड होने से मैं आई वॉज नेवर प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर होकर नहीं गया था। लेकिन मैं आगे बढ़ा कि सर मैं ये मॉरली सीट भी नहीं रख सकता, तो मैं तहरीक इंसाफ की ये सीट भी वापस करूंगा। मैं किसी का बाप भी मुझसे वो सीट नहीं ले सकता था वैसे, मगर कानूनी तौर से। मगर उन्होंने तो आपको वो जो बेंच था उन्होंने तो आपको 2 ऑप्शन दिए थे ना कि या तो आप ताहयात नाअहली कबूल करें या फिर सिर्फ इस टर्म की नाअहली कबूल करें तो इस्तीफा दे दें। तो फिर आपने दे दिया। नहीं सर, नहीं एक मिनट सर, मैं क्लियर कर दूं उसके अंदर। देखिए नहीं सर, शाहज़ी साहब मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। देखिए मेरे पास तो ऑर्डर शीट है ना, तो मैं ऑर्डर शीट आपको भेज दूंगा, आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा। आई एम नॉट चैलेंजिंग एंड डाउटिंग योर न्यूज़ ओवर द न्यूज़। लेकिन सर जो एक्चुअल मेरे ऊपर था वो ये था कि इफ़ यू रिग्रेट, अगर आप उसको रिग्रेट कर लेते हैं तो मैंने कहा सर मैं रिग्रेट के साथ साथ माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे, आपका टाइम ज़ाया करने के लिए। और इसीलिए मैं बहाल हुआ। जो मेरे साथ सेनेटर साहब थे वो डी-सीट हुए, फिर मैंने रिज़ाइन किया। ऐसा कुछ नहीं था सर, मैं आपको वो 100% आपको वो ऑर्डर शीट भिजवाऊंगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि सर मुझे तो सर बगैर ट्रायल के भी तो डिस्क्वालीफाई किया था ना सर, आप इसको भी समझे ना सर। अब आप अगर फॉर्म पे लिखते हैं, अब आप दोबारा बड़ा मजेदार होता है। अब आप दोबारा इलेक्ट होकर आए हैं, वैसे आप दोबारा इलेक्ट होकर आए हैं और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वोट से आए हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? एमक्यूएम के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं?
शाहजेब साहब, मैंने कल लिख के दे दिया है सेनेट में कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी का ना हिस्सा हूँ ना बन रहा हूँ। तो बावड़ साहब फिर ये कहना चाहिए ना कि असल में वाकई आप और नकवी साहब असल में वाकई आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग आज़ाद हैं। हाँ। आज़ाद वो नहीं है जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया। नहीं सर, हम तो बिल्कुल सर, फैक्चुअली आई एम नॉट शाइंग अवे, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। बस मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग तो आज़ाद हैं, इसको तो डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा मैं। वो आज़ाद नहीं है जिन्होंने आपको नकवी साहब को वोट दिया है। सर देखिए, फिर हम तो ये कह सकता हूँ मैं आपको जवाब में कि सर मेरा एटलीस्ट फॉर्म 47 में आप छोले नहीं खा सकते, मेरा फॉर्म 47 बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। अब ये हम आपने बात कर दी क्योंकि एमकेएम के फॉर्म 47 पर आपने बड़ी दिलचस्प बात की थी और मुझे से बात करते हुए की थी कि एमकेएम का हाल ये है कि वो 22 में से 25 सीटें भी जीत सकते हैं, तो मुझे इस पर भी हैरत नहीं होगी। उनके वोट पर आप आए। नहीं, मैंने बिल्कुल आपके शो का मुझे याद है, शहजाद साहब भी आपके साथ है, बिल्कुल याद है। तो अब भी इस बात पर कायम है। देखिए शाहजेब साहब, मेरे फॉर्म 47 में छोले नहीं खा सकते, एक्यूरेट एंड करेक्ट।